आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड के श्लोक 41 से 50 तक कवर करेंगे। पहले संस्कृत में श्लोक को पढ़ेंगे, फिर इसके ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। व्यावस्यात्मिका बुद्धिरेकेहा कुरु नंदना बाहु सखाहै अनान्तश्च बुद्धयो व्यावस्यैनाम्। Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute in many branched. मतलब जो दोज हु आर ऑन दिस पाथ, कौन से पाथ? भगवान को मान, एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कल भी हमने देखा था। ठीक है, कौन से पाथ? उसके पहले वाले श्लोक में जाएंगे और इसको समझेंगे। I describe knowledge to you, analytical study. Now listen as I explain in terms working without fruitive results. मतलब कोई भी काम को करना है बिना फल की चिंता किए, वो वाला पाठ। जो कोई भी चीज़ को, कोई भी इच्छा को प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए कर्म करते हैं, बट उस कर्म को करते वक्त वो चीज़ मिलेगी या नहीं उसकी कोई आशा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल बॉन्डेज से मुक्त रहते हैं। तो इस वाले पाथ को जो फॉलो करते हैं, दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर रेजोल्यूट इन पर्पस, मतलब वो एकदम क्लियर रहते हैं कि उनका क्या व्यावस्य आत्मिका, रेजोल्यूट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो पूरी तरीके से कृष्ण के अंदर खुद को समर्पित करके रखते हैं। एंड वो बहुत क्लियर रहते हैं कि उनको इतना स्ट्रॉन्ग फेथ बना रहता है ना उनकी, वो हमेशा हाईएस्ट परफेक्शन में एलिवेटेड हो जाते हैं। व्यावस्यात्मका जो है उसका अर्थ है स्ट्रॉन्ग फेथ दैट बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस वन विल बी एलिवेटेड टू हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। मतलब अगर मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस को करूं तो मैं हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ में आई विल रीच। ठीक है, सो जो दोज हु आर ऑन दिस पाथ, जो इस पाथ में रहते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ को अटेंड करते हैं। एंड देयर एम इज़ वन, उनका एम एक ही है। ओ बिलवेड चाइल्ड ऑफ द कुरुस, द इंटेलिजेंस ऑफ दोज हु आर इर्रेजोल्यूट इज मेनी ब्रांच्ड। बिलवेड चाइल्ड ऑफ कुरुस, कुरु के सारे वंशज को बोला जा रहा है कि द इंटेलिजेंस ऑफ दोज हु आर इरेजोल्यूट इज मेनी ब्रांच, मतलब जो क्लियर कट नहीं है वो मेनी ब्रांच होते हैं। मतलब कभी ये कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं। अगर आपने एक पाथ सोच लिया कि मुझे यही करना है, इसी पाथ में मुझे सक्सेस पानी है, उसको कंटिन्यू करते रहे, इस एक ही मंत्र को जाप करते रहे, एक ही भगवान को पकड़े रहे, एक ही चीज़ को करते रहे, तो उसकी एनर्जी अलग होती है। ठीक है, एंड अगर किसी भी चीज़ को मतलब आप इरेजोल्यूट, क्लैरिटी नहीं है, आप इधर उधर जा रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको उनकी माने इंटेलिजेंस ऑफ दोज आर इरेजोल्यूट और मेनी ब्रांच, उनकी इंटेलिजेंस भी बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इंटेलिजेंस भी क्लियर कट शार्प नहीं बना रहता। ठीक है, सो यही तक श्लोक 41 है। नेक्स्ट श्लोक 42 एंड 43 क्लब किया हुआ श्लोक है। यम इमाम पुष्पितां वचाम प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदा वादारता पर्था नन्याद अस्तिति वदिना कमत्मनः स्वर्गा परा जन्मा कर्मफला प्रदां क्रिया विशेष सा बहुलां भोगैश्वर्या गतिं प्रति। Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to the heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. तो men of small knowledge, जिनके पास कम विद्या है, आर वेरी मच अटैच टू द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास, वो वेद के सुंदर सुंदर बातों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। विच रिकमेंड वेरियस फ्रूटिव एक्टिविटीज़, जो बहुत सारे फलदायी कर्म के बारे में बात करता है, फॉर एलिवेशन टू हेवनली प्लैनेट्स, ताकि उच्च सारे प्लैनेट्स को, मतलब उच्च सारे स्वर्गीय स्थान पे वो जा सके। रिजल्ट इन गुड बर्थ, जैसे कि अच्छा जन्म, शक्ति,
और वगैरह वगैरह। बीइंग डिजायरियस, इच्छा को मन में रखते हुए, ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड ओपुलेंट लाइफ, कैसे कि बहुत सारा सुख सुविधाओं को इच्छा रखते हुए, दे से दैट देयर इज नथिंग मोर देन दिस, वो सोचते इससे बड़ा और कुछ भी नहीं, यही सबसे उचित है। मतलब वेद को पढ़ते हुए जो स्मॉल नॉलेज के लोग हैं ना, उनको लगता है अच्छा जन्म लेना, सुख से रहना, यही यही सब कुछ है, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हम कुछ अच्छा अच्छा काम करेंगे, अच्छे अच्छे रहेंगे, अच्छे अच्छे खाएंगे, बस हो गया। उनको लगता है यही सब कुछ है। ठीक है। नाउ श्लोक 44, इसके मैं डिटेल नॉलेज को नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये सब मैं पहले कवर कर चुकी हूँ, पहले की वीडियोस में मैं कवर कर चुकी हूँ। ठीक है। अगर किसी को जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि डिटेल में बताइए, तो मैं वापस से इसको डिटेल में भी कर सकती हूँ। ठीक है। एंड अगर किसी को मेरे पुराने ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड श्लोक्स को जानना है तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है। नाउ हम लोग श्लोक 44 को कवर करेंगे। भोगैश्वर्या प्रसक्तनां तया पहरता चेतसां व्यावसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. तो जो बहुत ज़्यादा खुशियों को पाने के लिए, सुख सुविधाओं को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए ही पड़े रहते हैं, उनको इन सारी चीज़ों से वो भ्रमित है, उनको भगवान के प्रति भक्ति करने का जो रेजोल्यूट वैसा डिटर्मिनेशन नहीं, जो एक पन था कि मुझे सिर्फ भगवान का भक्ति करना है और उस काम को सही से करना है, वो नहीं बनता। उनको बस सुख सुविधाएं सुख सुविधाएं सुख सुविधाएं इतना ज़्यादा दिमाग में चलता है कि वो डिटैच्ड रहते हैं अच्छे और सही कर्म करने से। ठीक है। श्लोक 45, त्रैगुण्या विषय्या वेदा निस्त्रयी गुणयो भवर्जुना निर्धवन्धो वो नित्या सत्तास्थो निर्योगा स्केमा आत्मवान। इसको मैं रिपीट और एक बार पढ़ूंगी। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवर्जुना निर्धवन्धवो नित्या सत्वास्तो निर्योगा स्केमा Atmavan. The Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. तो द वेदास जो है वो डील मेनली क्या चीज़ से डील करते हैं? विद द सब्जेक्ट ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तीन मोड जो है मटेरियल नेचर के, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, उसके बारे में बात करता है। ओ अर्जुना, अर्जुन को बोल रहे बिकम ट्रांसेंडेंटल, ऐसे इतना भक्त हो जाओ, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ कि इन तीनों मोड से भी ऊपर चले जाओ। बी free from all dualities and from all anxieties for gain and safety and be established in the self. खुद से कनेक्टेड रहो, खुद के अंदर के भगवान के साथ कनेक्टेड रहो, ईश्वर के साथ इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन बना लो कि दुनिया के सारे जो मोड से, अच्छाई बुराई नेगेटिव, उन सबके ऊर्ध्व चले जाओ और ईश्वर से कनेक्ट ऐसे कर लो कि कुछ इफेक्ट ही ना करे। कहाँ का पास्ट लाइफ का कर्म, कहाँ का प्रेजेंट लाइफ का कर्म, वो सब सोचो ही मत। जस्ट कनेक्ट विद द डिवाइन एंड खुद को इतना कनेक्ट कर लो कि सारे जो तुम्हारे लाइफ में आने वाले नेगेटिव पॉजिटिव जो भी सारी चीज़ें, उन सब से ऊर्ध्व चले जाओ और सिर्फ ईश्वर से कनेक्टेड रहो। और कोई फल की इच्छा ना करो कि मैं ईश्वर से कनेक्ट इसीलिए हो रहा हूँ ताकि मेरे साथ अच्छा हो। नो, मैं इसीलिए हो रहा हूँ क्योंकि मुझे होना है, यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है। इससे क्या होगा वो मुझे नहीं पता। पेरेंट्स के साथ में अच्छा व्यवहार करते हो ये सोच के कि अच्छा व्यवहार करूँगा तो फिर उनकी आशीर्वाद मिलेगी, अगर नहीं अच्छा व्यवहार करूँगा तो, अगर आशीर्वाद मिलने की नहीं होती तो क्या दुर्व्यवहार करते? मतलब डू यू थिंक अबाउट एवरी एक्शन इन लाइफ? समटाइम्स वो करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, वो पेरेंट्स है, रेस्पेक्ट देना चाहिए, दैट्स अ ड्यूटी। उनको रेस्पेक्ट देने से वो आशीर्वाद देंगे, इसीलिए मैं रेस्पेक्ट करो ऐसा सोच के थोड़ी ना हम एल्डर्स को या पेरेंट्स को करते हैं। ऐसा नहीं सोचते ना, किसी कोई ऐसा सोचता है? एनीबडी थिंक्स लाइक दिस कि मैं पेरेंट्स को इसीलिए रेस्पेक्ट दे रहा हूँ ताकि उनसे मुझे आशीर्वाद मिले? डज एनीबडी डू लाइक दैट? आई डोंट थिंक सो, है ना? सो
ये जो चीज़ है ना कि सिर्फ और सिर्फ हमें इच्छाओं को सोच करके नहीं करना चाहिए। श्लोक 46, यवान अर्था उदपने सर्वता संप्लुतो दाकेतवान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्या विजनता। All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind it. जो सारे पर एक छोटे से कुएं से एक बड़े से नदी का काम वो कर सकता है, वैसे ही all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind it. सारे गुण मिल सकते हैं वेद के एक इंसान के जो उस वेद का गुण का वैल्यू समझे। द पर्पसेस ऑफ द वेदास, वेद को पढ़ के जो जो गुण मिल सकता है वो सारे गुण एक इंसान को मिल सकता है जिसको इसके गुण का मतलब महत्व है, जो इसको रिस्पेक्ट करता है, जो who knows the purpose behind them, जिसको पता है कि वेद पढ़ने से क्या क्या होता है, उसको बस पता होने से उसको ऐसे ही फल मिल जाएगा। ऑल पर्पसेस ऑफ अ स्मॉल वेल कैन एट वंस बी सर्व्ड बाय अ ग्रेट रिजर्वर ऑफ वाटर। जो एक छोटे से कुएं से जो चीज़ें प्राप्त हो सकती है वो बड़े से नदी से वो सारी चीज़ें पूरी हो सकती है। वैसे ही वेद से जो गुण प्राप्त हो सकते हैं वो गुण क्या है या उसका रेस्पेक्ट क्या है, जो उसको मानता है उसको ऐसे ही फल मिलेगा। ठीक है, इफ़ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी, आप कमेंट करके आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, श्लोक 47, कर्मण्यैवाधिकारस्य ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फला हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वव अकर्मणि। ये सबसे फेमस श्लोक है पूरे दुनिया भर का कि यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी। अपना काम करो, बस मेरा दायित्व है, मुझे करना है और मुझे करना है। ठीक है, सो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ द एक्शंस। आपको अपने फल के बारे में सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटी। ऐसे मत सोचो कि मैंने अच्छा किया। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिखते हैं एग्जाम में, बट क्या सबको सेम मार्क्स मिलती है? नहीं ना। सो नेवर बी अटैच टू डूइंग योर ड्यूटी। कभी ऐसा मत सोचो। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर मैं रेमेडीज करूँगी तो क्या मुझे फल मिलेगा? कार्ड में चेक करो। अगर मैं करूँगी तो क्या मेरे को फल मिलेगा? कार्ड में चेक करो। जो टैरो रीडिंग लेने आते हैं मैं बताती हूँ आपको रेमेडीज करना चाहिए। अगर मैं रेमेडीज करूँगी तो क्या मुझे फल मिलेगा? दिस श्लोक इटसेल्फ, श्लोक नंबर 47 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 2 इटसेल्फ सेज कि आपको कभी भी किसी भी कर्म को फल मिलेगा कि नहीं सोच के नहीं करना चाहिए। आप बस अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करके छोड़ दो। बाकी अगर आपको देना होगा, अब देना होगा, कब देना होगा, वो भगवान के हाथ में है। एवरीथिंग वाई डू वांट टू नो, एवरीथिंग वाई डू हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ चीज़ें छोड़ो ना। फ्यूचर प्रेडिक्ट हम करते हैं, लेकिन क्या हर वक्त जैसा जैसा लिखा रहता है भाग्य में वैसा वैसा ही होता है? ज़रूरी नहीं है ना। कभी कभी हमारे कर्मों से चीज़ें काफ़ी बहुत सारे अच्छी चीज़ नहीं मिलती है, बहुत सारे बेकार रहते हैं फिर भी अच्छे। सो इट वेरीज। और ये वाला 46 वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल पर्पस है सर्व्ड बाय अ स्मॉल वेल। छोटे से कुएं से जो जितना पानी हमें मिल सकता है वो बड़े से समुद्र से मिल जाएगा। वैसे ही जो ऑल द पर्पसेस ऑफ द वेदास कैन बी सर्व टू वन हु नोज द पर्पस। वेद पढ़ के क्या होगा, जो उसको पता है ना उसको वेद के सारे गुण ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, श्लोक 48, योगास्थ कुरु कर्मणि संगाम त्वात्वा धनंजया सिद्धि असिद्ध्यो सामो भूतवा समत्वाम योगा युच्यते। परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपोइज्ड ओ अर्जुना, अबंडनिंग ऑल अटैच टू सक्सेस और फेलियर। अर्जुन तुम बस अपना काम करो, सक्सेस फेलियर का बारे में मत सोचो। सच इक्विनिमिटी इज कॉल्ड योगा। ऐसे अगर इक्वली सोचोगे ना कि मुझे फल मिले चाहे ना मिले, मैंने किया तो ठीक है, मैंने किया तो बस। श्लोक 49, दूरेना हई अवराम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरणाम अन्विचा कृपाना फला हेतवा। ओ धनंजया, कीप ऑल एब्डोमिनल एक्टिविटीज फार डिस्टेंट बाय डिवोशनल सर्विस। सारे बेकार काम छोड़ो, सिर्फ डिवोशनल सर्विस को अच्छे से करो। एंड इन दैट कॉन्शियसनेस, और साथ साथ अपने कर्म भी करना है, ऑब्वियसली जो प्रोफेशन उसको नहीं छोड़ना। एंड इन दैट कॉन्शियसनेस सरेंडर अनटू द लॉर्ड, सरेंडर कर दो मेरे हाथ। देखो अगर आप अच्छा करोगे, अगर आप मलहम लगाओगे तो वो कट अगर हाथ में हुई है ना वो उसको ठीक होना ही है। अगर आप दवाई लोगे, पैरासिटामोल लोगे, तो बुखार उतरनी ही है। बहुत सीरियस हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, बट ट्रीटमेंट करोगे तो वो ठीक होना ही है।
जो अगर खराब कर्म करके रखो ना, माइनस में है आपका कर्म, तो अच्छा अच्छा करते करते वो पहले जीरो तक आएगा, फिर पॉजिटिव। आप कहोगे, बोलते ना मैं करती हूँ करता हूँ फिर मुझे फल क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आपके कर्म इतने खराब हो चुके हैं। मैं किसी को बोलना नहीं चाहती, हार्श लगेगा, अभी मैं जनरली बोल रही हूँ तो सबको बता रही हूँ, इतने नेगेटिव है, इतना ज़्यादा बुरा किया आपने पिछले कुछ जन्मों में, या कभी ना कभी मैंने भी किया होगा, इसीलिए मैंने भी काफ़ी मेहनत किया था लाइफ में, तो फिर वो जीरो तक आएगा फिर जाके मिलेगा। इसीलिए मैं किसी को हार्ट नहीं करना चाहिए, जो बोलते हैं आकर के डायरेक्टली नहीं बताती, बट ऐसा होता है। नेगेटिव से पहले आप अच्छे अच्छे कर्म करके पहले उसको जीरो तक लाओ, और फिर जाके प्लस में जाएगा, फिर जितना प्लस में जाएगा उतना मिलेगा। पूर्वजों के कर्म भी मैटर करते हैं। जो मान लीजिए मतलब जो रिच लोग हैं, उनके घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो जन्म से ही सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि उसके कर्म कभी ना कभी अच्छे हुए हैं, इसीलिए तो शुरू से ही एकदम परफेक्ट मिल रहा है ना। सो श्लोक 50, लास्ट श्लोक फॉर टुडे। बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद् योगाया युज्यस्व योगा कर्म Kausalam, a man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in life। जो डिवोशनल सर्विस में रहता है वो अच्छे बुरे दोनों कर्म को ही जीरो करके न्यूट्रल हो जाता है। Therefore strive for yoga which is the art of all work। इसीलिए इस तरीके का योग करिए जिसमें हम ईश्वर के साथ ऐसा संबंध मिलाए कि अच्छे बुरे, हर आपने अच्छे काम भी किए उसके फल भी आपको नहीं चाहिए, बुरे काम भी किए उसे देखो। सिर्फ ऐसे नहीं होता हम बुरे कर्म के फल को कटा रहे हैं, आपको कटाना है तो दोनों ही छोड़ना पड़ेगा। इतने अगर बहुत पुण्य किया उसका भी जीरो कर देना है, इतने खराब किया उसको भी जीरो कर देना, फ्रेश क्लीन चार्ट हो जाएगा, अभी वापस से फ्रेश हो जाएगा, हो गया। ठीक है, तो भगवान की भक्ति करने से आप अपने सारे बैलेंस शीट को एकदम क्लीन कर सकते हो। यही तक है श्लोक नंबर 50। अगले दिन हम श्लोक 51 से आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।